पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब ऑन लीडर्स एंड आइकॉन से मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा एक बड़ा ही मजेदार किस्सा बताते हैं। बात बंटवारे से कुछ साल पहले की है। नैयर उन दिनों लाहौर कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक रोज कॉलेज में जिन्ना का भाषण रखा गया, लेकिन इस फंक्शन में सिर्फ मुसलमान स्टूडेंट्स को बुलाया गया था। आखिरी समय में जब ऑर्गेनाइजर्स को लगा कि मुसलमानों से सीटें नहीं भरेंगी, तो उन्होंने हिंदू छात्रों को भी बुला लिया। नैयर भी इनमें से एक थे। जिन्ना ने अपना भाषण पूरा किया। अब बारी सवाल जवाब की थी। नैयर ने सवाल पूछा, अगर हिंदू मुसलमान के बीच इतनी दुश्मनी है कि वो एक देश में नहीं रह सकते, तो पाकिस्तान बनने के बाद क्या गारंटी है कि वो मिलकर रह पाएंगे? इस पर जिन्ना ने एक आश्चर्यजनक जवाब दिया। जिन्ना ने जर्मनी और फ्रांस का उदाहरण देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सैकड़ों सालों की दुश्मनी रही है, लेकिन अब उनके बीच रिश्ते सुधर रहे हैं। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे हो जाएंगे। नैयर ने एक और सवाल पूछते हुए कहा कि अगर कोई तीसरा देश भारत पर आक्रमण करेगा, तो पाकिस्तान का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा? जिन्ना का जवाब इस पर भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा, दोनों देशों के जवान कंधे से कंधा मिलाकर तीसरी ताकत के खिलाफ लड़ेंगे। याद रखो, जवान लड़के खून पानी से गाढ़ा होता है। खून पानी से गाढ़ा था, लेकिन मिट्टी से नहीं। बंटवारे को हुए 3 महीने हुए थे कि जिन्ना ने कश्मीर की जमीन हथियाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। कबीलाई भेष में पाकिस्तान के जवान कश्मीर में दाखिल हुए और खूब तबाही मचाई। इसी जंग में लड़ते हुए मेजर सोमनाथ शर्मा ने वीर गति हासिल की थी और परमवीर चक्र पाने वाले पहले जवान बने थे। क्या थी मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1947 से। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक टेलीग्राम आया, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पूर्व डिप्टी कमिश्नर इस्माइल खान ने भेजा था। टेलीग्राम में इस्माइल ने नेहरू को आगाह करते हुए लिखा कि हथियारबंद काबिलाइयों का एक जत्था पाकिस्तान बॉर्डर पार करने वाला है और इसके लिए पाकिस्तान सरकार उन्हें ट्रांसपोर्ट मुहैया करा रही है। सरकार खामोश रही। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए थे, इसलिए नेहरू को लगा कि उनके हाथ बंधे हैं। इसके ठीक 2 हफ्ते बाद अफरीदी, महसूद, वजीर, स्वाति कबीलों के लोग और उनके साथ भेष बदलकर पाकिस्तानी सैनिक कश्मीर में दाखिल हो गए। 22 अक्टूबर की रात इन लोगों ने मुजफ्फराबाद में खूब तबाही मचाई। उरी पर कब्जा करने के बाद ये लोग महूरा पहुंचे। श्रीनगर से मात्र 50 मील दूर यहाँ से पूरे श्रीनगर को बिजली पहुंचती थी। कबीलाइयों ने महूरा का पावर स्टेशन उड़ा दिया। नतीजा हुआ कि पूरा श्रीनगर अंधेरे की आगोश में डूब गया। अब तक जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह को अकल ठिकाने आ चुकी थी। वीपी मेनन कश्मीर पहुंचे और महाराजा हरि सिंह से विलय पत्र पर दस्तखत करवाई। दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। सैम मानेकशॉ, जो तब आर्मी कर्नल हुआ करते थे, वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। सैम बताते हैं, नेहरू संयुक्त राष्ट्र, रूस, अफ्रीका, न जाने किन किन की बात कर रहे थे कि तभी पटेल को गुस्सा आ गया और वो बोले, जवाहरलाल, क्या तुम्हें कश्मीर चाहिए या नहीं? नेहरू ने जवाब दिया, हाँ चाहिए। पटेल ने कहा, तो सेना को ऑर्डर दो। प्रधानमंत्री नेहरू ने ऑर्डर दिया और अगली सुबह पालम से भारतीय जवानों का पहला जत्था श्रीनगर की ओर उड़ चला। एसके सिन्हा, जो आगे जाकर 2003 में जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने, तब सेना में मेजर हुआ करते थे। लॉजिस्टिक्स की जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त से हुई, मेजर सोमनाथ शर्मा, जो 4 कुमाऊं की डेल्टा कंपनी को लीड कर रहे थे। उनके बाजू पर प्लास्टर चढ़ा था। सिन्हा बताते हैं कि शर्मा उस रोज बहुत ही मायूस थे। हाथ में प्लास्टर के साथ चलते उन्हें एक्टिव ड्यूटी पर नहीं भेजा जा रहा था। उनकी कंपनी को एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। सिन्हा ने उन्हें समझाया कि भारत और कश्मीर के बीच ये एयरपोर्ट एकमात्र लिंक है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा बहुत बड़ा है। सिन्हा लिखते हैं कि उनकी बात सुनकर भी मेजर शर्मा की मायूसी दूर नहीं हुई। वो किसी भी तरह एक्टिव ड्यूटी पर जाना चाहते थे।
अब इसके बाद आगे क्या होगा क्या नहीं, ये अगले पार्ट में हम देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बागी 4 आ रही है, तो बहुत चांसेस है कि मेकर्स बागी 4 की कहानी ऐसे ही कुछ दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए एंड सेफ रहिए। थैंक यू।